आवाज आ रही है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को एनालाइज कर रहे थे। सब लोग पढ़ के आते हैं कि नहीं भाई? पढ़ाई हो रही है कि नहीं घर पे? यस सर। नॉट। नॉट? कोई बोल रहा है नॉट? यस सर, यस सर। तुम कोचिंग वालों को परेशान क्यों करते हो? पिछले क्लास में तुम Entire course you have दूसरे not बैच में क्यों आने की कोशिश understood. करते हो? ये बात समझ में समझ आ रही Have not understood. नासिर, Let us not go there. यस सर, बोलो सर, फरमाइश सर। तुम जब अपने बैच से पढ़ लेते हो तो दूसरे बैच में What फिर did क्यों आते हो जब तुम्हारी टाइमिंग नहीं है तो? टाइम कब आया है? आज है ना सर, आज से आया हूँ। नहीं, पिछले क्लास जब तुम मेरी क्लास के बाद दूसरे बैच में तुम आ रहे थे, लोग तुम्हें रिमूव कर रहा था, फिर भी तुम बदमाशी कर रहे थे। ये तो अच्छी आदत नहीं है। जब तुम्हारी क्लास ही नहीं है है। मैम तो करा देगा। I did not do anything. उस दिन आया था सर, उस दिन आया था सही। हाँ, तो फिर क्यों आते हो जब क्लास नहीं है? तो ये तो गलत बात है ना, क्यों आते हो भाई? ऐसे देखा था सर। क्या कर रहे ये सबको पर कंट्रोल कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। परेशान करते हैं इसका मतलब। यस सर, कोई बात नहीं सर, थैंक यू। चलिए अच्छा यहाँ देखो, है ना, दे रही है कि दूसरे दूसरे या फिर बैक साइड से आवाज आ रही है, बंद करो, मैं सबको म्यूट कर दूंगा भाई, ये याद रखो। I have not used these anyone. Not even. Oh, because you have said it, so I have said और लेना अपने it. बैग What you है, have said, just अरे यार, पकड़ के हाथ को। जी आवाज आ रही है मेरी? एक दफा बताइएगा। मैंने सबको म्यूट कर दिया है क्योंकि कुछ लोग बदमाशी करते हैं, ऐसी जगह पर बैठते हैं कि सबको डिस्टर्ब करते हैं। चलिए, वरुण आवाज आ रही है मेरी? चलिए, अब चिल्लाते रहिए, ये बहुत चिल्लाता है नासिर। चलिए, आंसर इज सही, बहुत अच्छे, बहुत आसान क्वेश्चन था, इथाइलिन। वेरी गुड। अब देखिए कैसे हुआ है, गौर से सुने आप। के सी एस सीरीज सी ओ एच, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस करता है। फिर आपके पास PCl5 है, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2Cl। आप पढ़ चुके हैं अल्कोहलिक KOH के साथ क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज द सी। दिस इज आसान क्वेश्चन। चलिए बोलिए, सबको आ गया होगा? लिख लें जिन्हों को नहीं लिखना है।
टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल ABC में किससे बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ सारे लोग ध्यान दें कि आपको मालूम है कि कोई भी कीटोन का जब भी गिरकनार एजेंट के साथ रिएक्शंस होता है तो आपको OMG-Br लगता है और यहाँ मिथाइल लगता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल हुआ। दिस इज कॉल्ड टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर कीटोन है और यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। अब मैं डायरेक्ट बना लीजिए, है कि नहीं, O पर OH, अल्काइल ग्रुप कहाँ से आएगा? इथाइल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। आयुपेक नाम कहाँ से होगा? एक, इथाइल का मतलब 2 कार्बन, 2 3 4, तो आयुपेक नाम तो में 4 कार्बन होंगे, ओवरऑल 5 कार्बन है, इसलिए कॉमन नेम में टर्शरी पेंटाइल। हाँ, कीटोन का इंपॉर्टेंट है कि कीटोन में क्या है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिकनार रिएजेंट चाहिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिकनार रिएजेंट। पहले आपके पास CH3MgBr आया तो फिर वही ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, COOMgBr, और यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OR। चूंकि ये नेगेटिव है तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो फिर ये कीटोन बन गया, इथाइल COCH3। देखिए ये कीटोन बन गया। फिर दोबारा CH3MgBr से जब रिएक्ट करेगा तो आपके पास इथाइल COH, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो 5 कार्बन ऐसे भी हो गया। तो टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, गिरकनार एजेंट वन मॉलिक्यूल चाहिए, यहाँ कीटोन के लिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये तो बोर्ड में पढ़ा है। हाँ, कीटोन का NCERT में नहीं है, कीटोन का ईस्टर का, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको याद रखनी है कि ईस्टर भी ग्रिकनार एजेंट के साथ जब रिएक्शंस करता है तो टर्शरी अल्कोहल बनाता है, लेकिन 2 चाहिए, 2 मॉलिक्यूल। चलिए, अच्छी बात है।
यानी ये रिएजेंट दिया हुआ है कि पहले किससे देन किससे देन किससे, सारे ऑप्शन में 3-3 रिएजेंट हैं, तो इसको कन्वर्जन के लिए पहले क्या लेंगे ये आपको बताएगा। हाँ हाँ, ऑर्डर डिसाइड करना, ए बी सी डी में कौन सा ऐसा है जो रिएजेंट लिखा नहीं है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट। सब में तो सारा रिएजेंट तो सब में यही है, पहले कौन पहले कौन पहले कौन। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले जो है कीटोन है और अल्डिहाइड है। तो पहला स्टेप टॉलेंस रिएजेंट, ये टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट कीटोन को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, लेकिन यहाँ पर अब डायरेक्ट कीटोन तो ऐसे ही रहेगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आएगा। तो ये पहला स्टेप हुआ कि भाई ये ऐसे होगा। तो अब उसके बाद है H+CH3OH, तो कि एस्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्ट्रिफिकेशन। तो ए ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन गलत है, ए सही है, ए। अब देखिए यहाँ H+CH3OH, चूंकि अब हम ग्रिग्नार एजेंट उसके बाद नहीं ले सकते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रिग्नार एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो ये जो है पहले एस्टर में कन्वर्ट होगा, सॉरी। और ये आपको मालूम है कि टर्शरी अल्कोहल देता है कीटोन, जब पहले तो ये ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, COOCH3, समझा। और अभी आपने पढ़ा है कि ईस्टर जब करता है वो भी टर्शरी अल्कोहल देता है, कीटोन भी टर्शरी अल्कोहल देता है। MgBr यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि एक्सेस में है, तो मतलब वही है कि भाई टर्शरी अल्कोहल बनेगा। क्लियर है? बोलिए आया कि नहीं आया, आप समझ में आया कि नहीं? इसलिए मैं इससे पहले ग्रिग्नार रिएजेंट वाला क्वेश्चन करा दिया था कि आपको समझने में आसानी होगी। जल्दी बताइए।
समझ में आया या नहीं आया? तो ए ऑप्शन सही है। क्या नहीं आया समझ तुम्हें? तुमको क्या नहीं आया? यहाँ देखिए, इसमें एरर है। अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच टू टू कीटोन का जब भी होता है तो टर्शरी अल्कोहल बनता है, समझा? तो इसमें डायरेक्ट ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और से सुने इधर, कीटोन का ये होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आप चेंजिंग कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन में लास्ट वाला था ना, ये रॉन्ग था, समझा? क्योंकि टर्शरी अल्कोहल ग्रिग्नार एजेंट के साथ टर्शरी अल्कोहल बनाता है, तो ये इस तरह होगा। ओके, कीटोन का जो क्वेश्चन में, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखाया था ना, इसमें चेंजिंग लाइए। लिए नीचे वाला तो सही है, सी है, टर्शरी अल्कोहल है कीटोन। अब समझ में आया सबको? हाँ, ये आप कर लीजिए। हाँ, ये यहाँ पर गलती है, क्वेश्चन में भी गलती था, तो क्वेश्चन में भी चेंज कर लीजिएगा प्लीज, क्वेश्चन में चेंज कर लीजिएगा। टर्शरी अल्कोहल का ये होता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। आपके कंफर्म हो गया सबको? वेरी गुड। तो कीटोन का क्या है, उसी कार्बन पे होगा ना, क्योंकि ये कार्बन जो है वो रिंग का है, तो इसलिए इसी कार्बन पर OH, उसी कार्बन पर CH3 होगा। टर्शरी अल्कोहल। चलिए,
हाँ, आंसर क्या आया भाई? बी ऑप्शन, समझ का बी, बी। अच्छा ओके, एसिडिक हाइड्रोजन देखेंगे। ए को तो काट दीजिए क्योंकि इसमें एक ही कीटोन है। अब आपके पास बी सी डी में तो देखिए हेक्सेन, 2 4 2, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, तो दो के बीच में दो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। और जितना दूर एक, दो, तीन, चार। अच्छा 2 5 में देखते हैं, 1 2 3, 2 5, तो यहाँ पर तो दूर हो गया। ओके 2 3, 2 3 में तो होगा ही नहीं, 2 3 में लगातार है, तो इसके रेस्पेक्ट में एक ही कीटोन है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या है, ये दो माइनस आई के बीच में, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसी तरह एक्सप्लेनेशन दिया है ना, टॉटोमेरिज्म था, टॉटोमेरिज्म तो डिटेल में पढ़ाया था, मोर एसिडिक हाइड्रोजन। अफवान तुम्हारा गलत ही रहता है हमेशा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, गुंडे हो ना तुमसे अल्लाह मालूम क्या होगा। अच्छा चलिए फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, चलिए चलिए ठीक है। ए में देखिए मोस्ट एसिडिक का मतलब ये हुआ कि जिस हाइड्रोजन पे मोर माइनस आई इफेक्ट होगा, तो ए तो काट दीजिए, ए में तो एक ही कीटोन है, ए तो हो ही नहीं सकता। अब आपके पास देखिए 6 कार्बन है, 2 1 2 3 4, तो देखिए इसका माइनस आई और इसका माइनस आई इस पर लगेगा कि नहीं, तो मोर एसिडिक होगा ये, दो दो माइनस आई लग रहा है। और 1 2 3, ये हुआ 2 4, 4 5 6, अब क्या था 2 5, 1 2 3 4 5, माइनस आई तो है, लेकिन इस कार्बन पर कितने माइनस आई है, इसके एक ही है, इस कार्बन पर भी कितने, एक ही है, यहाँ दो दो, इस पर दोनों तरफ से माइनस आई है। ओके वरुण जी, वरुण जी, वरुण जी कुछ तो बोलिए। हाँ बहुत अच्छे आदमी हैं आप पूछते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। 2 3, अब देखिए, अब ये इसके रेस्पेक्ट में एक ही माइनस आई है, बता, अरे तुम ये क्या रीजन तुम लोग देते रहते हो, हमने ये बता दिया, हमने वो बता दिया। अरे क्वेश्चन देखा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, इसलिए कहा जाता है क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्या तुम बहाना हमेशा करते रहते हो कि सर हम ये समझा, गधे को दिमाग नहीं है, हम ये समझा, हम वो समझा, अरे कुछ भी समझा -1 ही मिलेगा। टीचर बताता है तो तुम लोगों को तो बुरा लगता है जब समझाता है तो। बताओ अब वो क्या नाम है, समझ में आया भाई? मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट वरुण जी, ओके गॉट इट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदमी। चलिए तो देखिए इस तरह आप क्या कहते हैं इसको, एक मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, उम्मीद है कि आपको कहीं पूछ दे, अब देखेंगे कि कौन कितना पढ़ के आया है। एक मिनट, एक मिनट,
सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपके पास है COOH है, पहले अमोनियम सॉल्ट के साथ के साथ ये सॉल्ट बनाएगा। हीट करेंगे वाटर हटेगा तो अमाइड बन जाएगा CONH2। अब यहाँ पर एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग हीट, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा, -NH3 गैस निकालेगा। इसको थैलिमाइड कहते हैं। चलिए, सबको समझ में आ रहा है भाई? उमामा, अरीशा, अब्बास, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। ए बिहारी है, डी ऑप्शन इज सही। देखिए पेंटेन 2 ऑन, डी ऑप्शन इज सही, डी ऑप्शन। ये I2NOH के साथ भी रिएक्शंस कर लेगा और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी, लेकिन CH3 पेंटेन 3 ऑन जो है ये I2/NOH के साथ भी नहीं करेगा और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ है। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ सिर्फ मिथाइल कीटोन। समझा? तो समझ, आपका आंसर गलत है, डी ऑप्शन। सबको समझ में आया? ये तो आसान क्वेश्चन था भाई। सोडियम बाइसल्फाइड याद रखो, मिथाइल कीटोन। ये एनसीईआरटी की लाइन है। NaCO3 के साथ हर कीटोन रिएक्शन नहीं करता है, ओनली मिथाइल कीटोन। बोलो बोलो, सबको समझ में आया? हाँ, याद कैसे रहेगा? पढ़ोगे तब ना याद रहेगा, पढ़ते तो हो नहीं। कह भी दिया जाता है एक दफा देख के आओ, तो कहाँ देखते हो? समझते हो कि मुझे सब आता है भाई।
बहुत आसान है एकदम, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है भाई। बी ऑप्शन। देखो ये तो सिंपल है, पढ़ चुके हो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस COO। हीट करते हैं तो ये बेंजीन देता है। और फेनॉल का तो रिड्यूसिंग एजेंट जिंक डस्ट है, ये क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। ये तो एकदम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दैट द रीज़न आपको ये मालूम होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। बताइए जितनपुरी। अभी जस्ट पढ़ा आपने कि फेनॉल का अनहाइड्रस, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। और ये तो बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं आप, अल्कनाइन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बेंजोइक एसिड बनाएगा, वीकर होता तो बेंजो CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है।
लिख लिया। सबको समझ में आया ये वाला सबको?
चलिए सारे लोग ध्यान दीजिए कि अगर हम गौर से सुने और आप लेक्चर को देखिए सारे लोग। ये बी आर है, पहले एक्वस KOH है, तो आपको मालूम है कि ये अल्कोहल बनाएगा पहले स्टेप में। तो ये OH बनाएगा। पहले बताइए पहला स्टेप सबको समझ में आया? एक्वस को हाँ में हाँ मिलाइए जल्दी से, पहला स्टेप समझ में आया? जल्दी बोलिए। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा बताइए? प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? COOH। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक है ना, H+ है, तो अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। सारे लोग सुने। क्लियर है यहाँ तक? सच सच बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, जल्दी बोलिए। ये समझ जाएगा। BR लगा, यहाँ पर BR लगा हुआ है, BR सब में लगा हुआ। BR को तो कोई कन्वर्ट नहीं, BR ऐसे का ऐसे ही रहेगा, समझा? तो ये OH वाला ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, समझा? OH वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, D और B तो होगा ही नहीं, क्योंकि BR डिस्टर्ब हो ही नहीं सकता, रेजोनेंस में है वो। तो B, अब आपका A और C में ही कुछ ना कुछ होगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है? यस या नो बोलिए भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे लोग ध्यान दें। ठीक है। अरे यार CrO3 के साथ जब H+ लगा दे तो दिस इज क्रोमिक एसिड हो जाता है। क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यहाँ पर कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। तो देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर ज्वाइंट होगा। याद है उसको कहते हैं ना इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। याद आया इंटरनल न्यूक्लियोफाइल? 2-3 दफा आ चुका है, याद आया? पढ़ाया था आपको कि एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, इसलिए ये यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा, समझा कि नहीं? तो अब यहाँ पर O पर माइनस और क्या हो जाएगा? OH, समझा? अब आपको मालूम है ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ देगा तो ये OH चला जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है H2SO4 विथ हीट। तो यहाँ पर से वाटर हट जाएगा, एक H+ यहाँ से गायब होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH यहाँ से जाएगा। तो इसलिए तो ये आपका मेन जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा।
1 2 3 कार्बन। यहाँ देखिए ये यहाँ तो ये हट जाएगा। बोलिए आया सबको समझ में? देखिए ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए जो मुझसे 12th में पढ़े हैं। CrO3 वीकर भी होता है, CrO3 स्ट्रॉन्गर भी होता है। एनसीईआरटी में पढ़ लें जाके। H+ क्रोमिक एसिड के फॉर्म में रहेगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड रहता है। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं। तो ए ऑप्शन इसका सही है, ए ऑप्शन। सब सामने, मैं इसको इरेज नहीं किया हूं, जिसको पूछना है पूछें। दमन, जितनपुरी, अरीशा, नबीला, वरुण, किसी को डाउट है तो पूछिए। चलिए अब आइए अमीन चैप्टर पर। अमीन में बेसिक करैक्टर का ऑर्डर आपको पढ़ाया जा चुका है जीओसी में। बेसिक करैक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, समझा कि नहीं? एक मैं बस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1, पहला आसान क्वेश्चन लिखता हूं मैं और आप बताएंगे कि किसने कितना पढ़ा है। चलिए बताइए विच ऑप्शन इज सही। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मामा, थैंक यू। समझ समझ बहुत अच्छे से पढ़ता है, एक बात तो है। अब सब लोग इसका आंसर दें, सब लोग, ये सब 12th में पढ़े हैं, बैठे ना रहें। अफान, सलील, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सॉरी सॉरी, सी नहीं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी। यहां सुने, पोलर सॉल्वेंट में बेसिक करैक्टर सिर्फ +I पर डिपेंड नहीं करता। लिखाया गया था अगर R मिथाइल हो, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, देन अमोनिया। हाँ, अगर R C2H5 हो, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी,
देन प्राइमरी, देन अमोनिया। सारे लोग गलत कर दिए। ओ माय गॉड, सी लिख रहा है अफान को। जो सी लिखा है इसका मतलब वो कुछ पढ़ा ही नहीं है। हाँ, डी लिखा है तो चलिए कुछ है कि कुछ पढ़ा है, मिसकंसेप्ट है। और सी वाले का तो कुछ दिमाग ही नहीं होगा उनके पास। अल्लाह, बेसिक करेक्टर का ऑर्डर अमोनिया का, दिस इज द मशहूर, दिस इज द फेमस कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पोलर सॉल्वेंट में प्लस आई पर डिपेंड करता है, सॉल्वेशन अफेक्ट याद नहीं है, स्टेरिक अफेक्ट, तीनों को मिलाकर ये ऑर्डर नेट याद रखना है। उसका रीजन है चूंकि प्राइमरी में NH2 है, सेकेंडरी में NH है, टर्शरी में N है। यही ऑर्डर अल्कोहल में क्यों नहीं होता? क्योंकि तमाम अल्कोहल में एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो पूरा डिटेल में बताया गया था कि पोलर, हाँ, नॉन पोलर में टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। चूंकि नॉन पोलर का मतलब वहां सिर्फ प्लस आई इफेक्ट देखा जाएगा, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर का मेन कंसेप्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। तो अगर चलो तुम पढ़ लेना, यहाँ पर समझाने का टाइम नहीं है, समझ भाई, जाके पढ़ लो। तुम असल चीज तो पढ़ते नहीं हो, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आते हो, इसलिए जो तुमको लगता है तो आंसर देते हो। कंसेप्ट नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम पढ़ते ही नहीं हो नोट्स को। बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस से क्वेश्चन नहीं होता है, मेन होता है कंसेप्ट। समझा? अब जाके पढ़ लें। 3 फैक्टर, सिर्फ सॉल्वेशन को नहीं देखेंगे। और सॉल्वेशन अफेक्ट तो देखिएगा तो टर्शरी अमीन में तो सबसे कम है, सॉल्वेशन अफेक्ट तो प्राइमरी में ज्यादा है, सबसे ज्यादा, सेकेंडरी से भी ज्यादा है सॉल्वेशन। लेकिन तीनों का कंबाइन अफेक्ट जो है, तीनों का जो कंबाइन अफेक्ट है वो है। तो आप पढ़ते उड़ते नहीं है, बस मोटी बुक लिया, अब प्रीवियस बस बगैर समझे आंसर है, प्रैक्टिस कर लिया। कंसेप्ट जाके पढ़ लें और नोट्स को देखें। और कहीं पर भी हो आप एनसीईआरटी ना मेरा नोट्स है तो एनसीईआरटी को देख लो तो यकीन हो जाएगा। सॉल्वेशन अफेक्ट का क्या मतलब होता है? सॉल्वेशन अफेक्ट का क्या मतलब होता है बिहारी? जो चीज पढ़ने की होगी तो उसको पढ़ेंगे नहीं। इट रिफर्स टू स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अमीन। तुम्हारे अंदर यही सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स हैं, प्रोटोनेटेड अमीन विथ थोरो हाइड्रोजन बॉन्ड। थोरो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ देखिए प्राइमरी अमीन क्या करेगा, वाटर से प्रोटोनेटेड अमीन का मतलब ही हुआ कंजुगेट एसिड, 3 है यहाँ देखें, प्लस 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनेगा। टर्शरी अमीन में तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो सॉल्वेशन अफेक्ट जो है, तो 3rd डिग्री अमीन में सॉल्वेशन अफेक्ट सबसे कम है, भीड़ है वहां, और एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ 3 है, जिसका कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल हो। अगर हम सिर्फ सॉल्वेशन अफेक्ट को देखेंगे तो प्राइमरी अमीन को मोर बेसिक होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ 3 फैक्टर को देखेंगे, प्लस आई, सॉल्वेशन एंड स्टेरिक फैक्टर। तो ये तीनों फैक्टर को मिलाकर जब कोई भी चीज एक से ज्यादा फैक्टर पर डिपेंड करता है तब उसका डायरेक्ट ऑर्डर नहीं पढ़ सकते, आप पूरा उसको समझ के ऑर्डर को लर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू केबी डाटा, केबी और पीकेबी। तो आर अगर CH3 हो तो सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शरी। अगर आर C2H5 हो तो अब यहाँ थोड़ा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया, इसलिए सेकेंडरी के बाद टर्शरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया। तो ये साफ ऑर्डर है। अगर ये कोई ना बता पाया इसका मतलब कुछ उसने ना 12th पढ़ा है ना कुछ पढ़ा है, बस ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, समझा कि नहीं?
चलिए आगे बढ़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? जितनपुरी, वरुण सिंह, आया समझ में? और ये अफान नाम का जो स्टूडेंट है वो तो कुछ पढ़ता उड़ता ही नहीं है। ये तो कुछ पढ़ता ही नहीं है। हाँ बताइए, जो सी आंसर दिया है तो बेचारा कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब। ये सब रिजल्ट क्या पढ़ रहे हो यार तुम? या तो गलत आंसर देते हो या ऐसा आंसर देते हो जो कहते हो कि सर हम ये समझ रहे थे और ये हो गया। चलिए ये तो अच्छी आदत हुई कि मैंने आपको क्वेश्चन कुछ करा, ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अभी ऑर्डर ऑफ बेसिक ही कैरेक्टर का क्वेश्चन कीजिए। क्योंकि आप लोग बहुत जबरदस्त स्टूडेंट हैं, आप लोगों से अच्छा कोई स्टूडेंट ही नहीं है। चलिए आंसर दीजिए भाई। कल 10:30 AM में क्लास है, कल 10:30 AM पे क्लास है। अमीन्स होगा और आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ के आएंगे। नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, केमिकल काइनेटिक्स। वरुण जी को केमिकल काइनेटिक्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वरुण जी के लिए मैं पहले केमिकल काइनेटिक्स शुरू करूं। अमीन भी पढ़ के आएंगे और केमिकल काइनेटिक्स कल 10:30 AM पे क्लास है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, वो 11:30 में आएंगे, फिर कहेंगे मैसेज आया था। कुछ भी मैसेज आए 10:30 इज फिक्स्ड। चलिए आंसर तो दीजिए भाई, क्या आंसर आया? समद भाई का 3rd आंसर आया। देखते हैं भाई 3rd है कि नहीं। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ओ माय गॉड। अच्छा चलिए 3rd आया समद भाई का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई, ये अजीम शख्सियत के हामिल है। और समद तुम्हारा भाई होमवर्क करके नहीं भेजता है, उस गधे को 2 हाथ मेरी तरफ से मारोगे। 2 समद तुम सुन रहे हो मेरी बात? व्हाट्सएप पे मैसेज जाता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस का, वो कर तक के नहीं भेजता है। अब बाद में बोलेगा हमको डाउट है। 2 मैंने डीपीपी भेजा है कि सॉल्व करके पूरा दिखाओ, अब वो नहीं भेजता है। अब्बा को भी कह देना और तुम मेरी तरफ से कान के जड़ में 2 हाथ मारना। सारे बच्चे भेज देते हैं, वो भेजता ही नहीं है। हाँ दिस इज करेक्ट आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन समद भाई। अब बहुत अजीम शख्सियत के हामिल अफराद हैं। देखिए ये एलिफैटिक अमीन तो सबसे ज्यादा बेसिक, यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, इसीलिए बी होगा।
अब यहाँ पर रेजोनेंस में है, यहाँ पर भी रेजोनेंस में है, लेकिन यहाँ प्लस आई इफेक्ट भी है। दैट द रीजन ए के बाद बी, फिर डी, फिर सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? एक स्टूडेंट लग रहा है, कह रहा है कि मुझे भी 3 लग रहा है, उसको 3 लग रहा है, कंफर्म नहीं है। जी सब जितनपुरी, आंसर समझ में आया? अच्छा, वो वरुण जी आया समझ में? कंफर्म था मुझे भी 3 लग रहा है, कंफर्म था भाई साहब का। चलिए नेक्स्ट। देखिए द रिएक्शन ऑफ, अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। द, ये तो तुम लोग, अच्छा एक, बहुत आसान है, जो 12th भी सही से पढ़ा होगा वो आंसर देगा। जल्दी बताओ, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा, छुट्टी हो जाएगी उसके बाद। दिस इज करेक्ट आंसर। आपको मालूम है N2Cl है, N2Cl माइनस बनता है डाइजोटाइजेशन, और HgF4 माइनस से F माइनस आकर इस पर अटैक करता है फ्लोरोबेंजीन। दिस इज द करेक्ट। ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो सही से पढ़ेगा वो आंसर देगा। सबको समझ में आ गया होगा। चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट।
अल्लाह कितना है भाई, प्रोडक्ट बनता ना, प्रोडक्ट ए ऑप्शन। चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सारे लोग करके दिखाइए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे। सम्मद भाई का बहुत अच्छा आंसर आता है, ये बहुत अच्छे आदमी है। कॉन्ग्रेचुलेशन सम्मद, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इतने अच्छे आदमी है ना। चलिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मुझे लग रहा था कोई सी देगा कोई डी देगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो भाई, थैंक यू। अब देखो क्यों, ध्यान दें। काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। यहाँ देखें, काला या लैत कौमी यालमून। NH2 बहुत ही पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हम क्या करते हैं, इसका एसिटाइलेशन करते हैं CH3CO2 टाइम्स O पैराडीन के प्रेजेंस में। आपको मालूम है क्या बनता है, एसिटिनिलाइड, एसिटिनिलाइड NHCOCH3, ये तो स्कूल लेवल में भी पढ़ा। और मैंने उस दिन बताया था KBrO3 और HBr, याद है? वहां KBr दिया था, BrO3 माइनस Br माइनस, ये क्या दे देगा, Br2 प्लस वाटर। तो एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था जिसका नाम समद है कि वाटर क्यों बन जाएगा भाई। बेसिक हो या एसिडिक मीडियम हो, H प्लस या OH माइनस को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं, समझा? तो ये याद रखिएगा कि इसका KBrO3 और HBr का कॉम्बिनेशन क्या देगा, Br2। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पर केवल ऑर्थो पर भी आएगा पैरा, पैरा इज द मेजर। फिर कहा दिया गया H3O प्लस हीट, फिर ये क्या बन गया, NH2Br, अल्लाह अकबर, NaNO2 HCl, तो ये क्या हो जाएगा, N2Cl, अल्लाह अकबर, बेंजीन डाइजोनियम Br, फिर CuHBr, इसको कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। तो यहाँ Br, यहाँ Br, कितना अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन, सब NCERT के अंदर का क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया? मुझे लग रहा था कि एनेलिन के नाम से, रे भाई 3 Br तो तभी आता है जब पोलर सॉल्वेंट होता। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ें, सबको समझ में आया? हाँ, ओके, चलिए, ओके बाय, थैंक यू। कल 10:30 में मुलाकात।